मज़ा साहब, मुनीब साहब समझते हैं कि जो विजन या आइडिया और एक्चुअल गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान में फ़र्क है, उसकी वजह से हो रहा है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि वज़ीर आज़म को इदराक होते हुए भी वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कहीं हो रही हों तो इसका मतलब है कुछ तब्दील नहीं हो रहा। और सिविल सर्विस के कुछ बुनियादी उसूल हैं, राइट पीपल एट द राइट प्लेस और टेन्योर ऑफ ऑफिस। और राइट पीपल एट द राइट प्लेस को सप्लीमेंट करता है टेन्योर ऑफ द ऑफिस, कि जो ऑफिस का टेन्योर है। और तीसरी बात ये कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंशन ना हो, क्योंकि एक्सटेंशन करप्शन को लीड करती है। कि अगर आप किसी आदमी को जो है एक जगह पिछले 15 साल से लगाया हुआ है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो बुनियादी तौर पे नए जो ऑफिसर्स आते हैं, उनको जो पोस्टिंग्स मिलती हैं, तो टेन्योर ऑफ ऑफिस। और दूसरी बात, पंजाब में 5 चीफ सेक्रेटरी और गालबन इतने ही आईजीज़ तब्दीली का मतलब ये हुआ कि आपने सिर्फ एक आदमी को तब्दील करना था, ये कुछ तब्दीली नहीं आती, और वो चीफ मिनिस्टर पंजाब था। चीफ मिनिस्टर पंजाब को आप तब्दील करते तो आपको 5 चीफ सेक्रेटरीज नहीं लगाने पड़ते, आपको 5 आईजीज़ नहीं, 4 या 5 आईजीज़ नहीं लगाने पड़ते, आपको इतनी हिलजुल नहीं करनी पड़ती जितनी हिलजुल आप कर रहे हैं। तो अब जो है इमरान खान जो है, चूँकि नौकरशाही से उस तरीके से वाकिफ़ नहीं हैं, तो वो डिपेंड कर रहे हैं उस नौकरशाही के ऊपर जो उनके साथ खेल खेल रही है। और इसी वजह से एक के बाद दूसरी तरफ, और इसी वजह से कोई नई चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं। इसलिए कि किसी को नहीं पता कि आप आईजी सिंध का जो झगड़ा था एडी ख्वाजा का, वो यही तो झगड़ा था। उसके बाद कलीम इमाम साहब का मसला आया, तो यही तो मसला आया उस पर। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपकी आती हैं, इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं किया जा रहा। और इसी वजह से चीज़ें स्टैंड स्टिल हैं। और ख़ुद इमरान खान को ही कोट करते हुए कहूँगा कि जब बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं तो वो तरक्की का रास्ता रोक देती हैं, और इन 2 सालों में तरक्की का रास्ता रुक गया है। ठीक है।